तुम्हारा घर कहाँ है? घर अच्छा, कानपुर में कहाँ? तुम्हारा? अब इनका घर कन्नौज में है, और एक कन्नौज से किसी को मारने आए कानपुर में, 10-12 लोगों को लेकर मारने आए, और जैसे कानपुर पहुंचे इनको पता चला कि कुछ लोगों ने इनके घर पे हमला कर दिया है, तो ये कानपुर वापस भागेंगे, कन्नौज वापस भागेंगे। क्लाइव ने क्या किया, आरकोट पे हमला कर दिया, 500 घुड़सवार लिए और आरकोट पे हमला कर दिया। आरकोट किसकी कैपिटल? चंदा साहिब। जैसे उसने आरकोट पे हमला किया, चंदा साहिब यहां से निकले, पहले तो अपना घर बचाओगे ना। चंदा साहिब यहां से निकले अपनी राजधानी बचाने के लिए, और रास्ते में क्लाइव ने इनके लिए एक आदमी सेट कर रखा था, तंजौर के राजा को, और तंजौर के राजा ने इनकी हत्या कर, 3 में से 1 गया। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, देख रहे हो, किसी किताब में थोड़ी लिखा था कि ऐसा करना चाहिए, उस वक्त उसका दिमाग काम कर रहा था, किसी किताब में थोड़ी ये सब लिखा होता है, किसी विशेष परिस्थिति को तुम समझने लगते हो। और तुम्हारा दिमाग उस परिस्थिति को समझने लगता है। तिकती और काठी नोचत कुकुर बुलारवा, ए बाबा, इंसिडेंट्स, पढ़ी लिखी लड़की है ना, तो सारी घटनाओं को उसने जोड़ दिया, रिदम में बना दिया। मंत्री के बेटवा बड़ा रंगदार बा, किसानन के छाती पर रौंदत मोटर का, ए चौकीदार, बोला के जिम्मेदार बा, और लोगों को मजा आने लगा। अब यही गाना वो 3 महीने पहले गाती, बाद में गाती, अब इलेक्शन के बाद कोई नहीं सुनता, माहौल गर्म है ना। यही गाना अगर वो 3 महीने बाद गाती ना, कोई फायदा नहीं होता। अपने समय को समझना, समय को। रॉबर्ट क्लाइव, देखो मैं कहता हूं ना, तुम कहानी पे ध्यान देते हो, मैसेज को छोड़ देते हो, यही तुम्हारी गलती है। इसलिए कोचिंगें तुम्हें पढ़ा तो देती हैं, पर तुम्हारे विवेक को विकसित नहीं कर पाती। आईएएस तुम विवेक की वजह से बनोगे, कहानियों की वजह से नहीं बनोगे। नहीं, अगर किसी किताब में लिखा होता तो कंपनी वाले पढ़ के यही कर लेते कि नास्ट्राडामस की किताब में लिखा है कि 1748 में जब फ्रांसीसी अपनी उपलब्धि के पीक पर होंगे, तब तुम आरकोट पर हमला कर देना। उसने कहा सर एक मौका दो, सर एक मौका खेलने दो सर, हमें भी उतार दो सर। 1 ओवर 32 रन, यहां तुम्हें कोई राजा नहीं बनाएगा। राहुल गांधी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े घर में, पूरी पार्टी, पूरा परिवार, सब परेशान है किसी तरह इनको प्रधानमंत्री बना दे। नहीं नहीं, तुमको अगर लगता है कि पैसे के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है, तुमको गलत लगता है, तुमको गलत पढ़ाया गया है। देखो लाखों लोग बैठे हुए कि बस एक बार बाबा जो है, उनको राहुल बाबा कहा जाता है प्यार से। आज तक कोई डाटा नहीं होगा टीचर उचर, जिसको भी पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दादी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, टीचर खुद ही होमवर्क कर देता होगा क्लास में।
है। और जिसने भी हाथ देखा होगा उसने कहा होगा कि भैया ये सूर्य वाली रेखा बहुत स्ट्रांग है भैया, और आके शुक्र पे मिल रही भैया। 25 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। ये लोग ढूंढ रहे होंगे उस पंडित को, वो तो इतना रुपया लेके चला गया होगा 20 साल पहले। अब तो इनकी उम्र 50 साल है ना। और बताया होगा कि तीन लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, शादी ही नहीं हुई। इसलिए मंदिर जा रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है। जो जूता पहन के हवन करते हैं उनको बताया गया कि भैया इसे नहीं, जूता उतार दो भैया। उनको उनके एक बड़े करीबी आदमी, उनसे कहा मैंने मेरी हिस्ट्री क्लास में बिठा दो यार। मान ही नहीं रहे, बुर्का पहना बिठा दो। इसे कानपुर वानपुर में आ जाए, इधर ऐसे कोने में कहीं बुर्का पहन के बैठे, कौन देखने जा रहा है, कोई फर्क नहीं। डेमोक्रेसी में विरोध होते रहना चाहिए, और शिक्षक और कवि दोनों को छूट है। 2 ही लोगों को छूट है कमेंट करने की, एक शिक्षक को, एक कवि को। कौन? खान सर बेचारे अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कभी कभी आदमी बोलते बोलते ताव में आ जाता है ना। हाँ, आप कभी भी शिक्षक हो गए ना, मैंने कल भी कहा था क्लास में कि आतंक नहीं, अहिंसा कर डालो रास्ते में, वो अलग बात है। और जब मूवमेंट चलाओ तो उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखो, वो तुम्हारे हाथ से बेकाबू नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानते हैं, निकलना नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो हिंदुस्तान में जितने लोग मोटिवेशन का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं यूट्यूब पर, मैं सबको सलाम करता हूं, वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ खान सर या जो भी हैं, जो भी आदमी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या मोटिवेट कर रहा है या कुछ बता रहा है, मैं उसको सलाम करता हूं। इसी चीज की जरूरत है इस वक्त देश में। और पता नहीं किस आदमी की कौन सी बात आपको समझ में आ जाए। 3 में 1 गया ना, चंदा साहब गए, लिख लो। ये सब लिख लिया ना। मोहम्मद अली वाज हाइडिंग इन द फोर्ट ऑफ तिरुचिरापल्ली, लिख लो। रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड आर्कॉट। Robert Clive attacked Arcot, and when Chanda Sahib turned to save it, turned, T-U-R-N-E-D, when Chanda Sahib turned to save it, he was deceived and killed by Raja of Tanjore. He was deceived and killed by Raja of Tanjore. एक आदमी गया, 2 बचे, चंदा साहिब गए, अब 2 बचे, 2। और इन 2 में सबसे खतरनाक कौन? ड्यूप्ले। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में फर्क था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भेल की तरह थी, पब्लिक सेक्टर, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिलायंस की तरह थी, प्राइवेट सेक्टर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी उपक्रम थी, सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट। और फ्रांस की सरकार हमारी सरकारों की तरह थी, हाई लेवल ऑफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, एनार्की। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने
फ्रांस के अधिकारियों को पैसा भिजवा दिया। बोले क्या, क्यों भैया? बोले ये ड्यूप्ले का ट्रांसफर कर दो यार। उनको बेचारों को पता नहीं था कि ये कौन सा खेल खेल रहा है, वो जानते ही नहीं थे। अरे उन्होंने ट्रांसफर अभी कर देंगे, हटा देते इसको, अब हम दोनों चेस खेल रहे हैं। और बीच गेम में जब ये बंदा जीत रहा है, तुमने इसे हटा दिया, इनको बैठा दिया। इनको पता ही नहीं कि क्या क्या चाल चली गई है। ये फ्रांसीसियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ड्यूप्ले भी गायब। सीखो भैया, सिर्फ हथियार, सिर्फ किताब, सिर्फ पढ़ना, सोच, विवेक, शक्ति, श्रम, रिस्क, उसने रिस्क ही तो लिया था, सेट बैठ गया और सारा खेल पलट गया। अभी तक जो पलटा फ्रांसीसियों की तरफ था, वो पलट कर किसकी तरफ हो गया? एंड दिस वाज द एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर।